नमस्कार, ज्यादा जय नहीं, जवाहर। 10 मिनट का। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। चलिए अब पढ़ेंगे कांकेर जिला। कांकेर जिला, तो कांकेर जिले के लास्ट में थोड़ा सा पेज बचा है, यहाँ पे अपन मैप बना लेते हैं। कांकेर, कांकेर में 4 ठोक रोड। एक ये जाता हुआ NH30, अभी जो सुकमा पड़े ना, सुकमा, तो ये धमतरी सुकमा, सॉरी धमतरी कांकेर कोंडागांव बस्तर सुकमा, ये NH30 से ही जाओगे आप। ठीक है, तो NH30 वाला एक ठोक रोड। एक ठोक है स्टेट हाईवे 5, स्टेट हाईवे 5, स्टेट हाईवे 5। फिर ये वाला रोड, इसका नाम मैं देख रहा था गूगल मैप पर, नहीं मिला मेरे को, उसको कुछ नाम नहीं दिखा। गूगल मैप पे देखोगे पीला कलर, जो स्टेट नेशनल हाईवे रहता है वो पीला कलर का दिख जाएगा, ये वाला सफ़ेद कलर का दिखेगा आपको गूगल मैप पे नाइट मोड पे। ठीक है, तो 4 ठोका सही, नाम जरूरी नहीं याद करना है। ओके, और यहाँ पे एक और छोटा सा रोड, इधर कुछ आइटम है दो जो, इस कारण इसको भी बना लेना। ठीक है, तो ये नेशनल हाईवे 30, ये स्टेट हाईवे 5 और 2 गुमनाम सड़क है ना। इसको जोड़ देते हैं, कहा है सर, जोड़ने के बाद कुछ मिलेगा उसको देखेंगे। तो ये हो गया कांकेर NH30 स्टेट हाईवे 5, ये वाला कोई रोड जाता है नहीं मालूम, और वो भी छोटा मोटा रोड है। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा आपको पखांजूर, पखांजूर। ये जो रोड बताया, यहाँ पे मिलेगा दुर्गो कोंदल, जैसे दुर्ग है नहीं, बस ये दुर्गो, और आगे क्या कोंदल, कोंदा बोलते हैं कोंदा, ऐसे कोंदल, दुर्गो कोंदल। दुर्गो कोंदल, इधर मिलेगा आपका कोयली बेड़ा, ये पखांजूर, दुर्गो कोंदल, कोयली बेड़ा। ठीक है, इधर आपको मिलेगा भानु प्रतापपुर, यहाँ पे स्टेट हाईवे 5 में भानु प्रताप, भानु प्रतापपुर। ठीक है, और ये जो रोड ये सब काट रहे हैं, ये मिलेगा आपको कांकेर, नहीं कांकेर इधर है, भानु प्रतापपुर। यहाँ पे मिलेगा अंतागढ़, कांकेर उस साइड है NH30 में, अंतागढ़। ठीक, इधर मिलेगा चरामा, यहाँ पे कांकेर, इधर यहाँ पे सरोना है, सरोना रायपुर वाला सरोना नहीं, और ये नरहरपुर, नरहरपुर, पकांजूर, दुर्गो कोंदल, भानु प्रतापपुर, अंतागढ़। अरे पर लोकेशन को ना थोड़ा सा उल्टा कर दिए, कोई बात नहीं। ये जो भानु प्रतापपुर है ना, यहाँ पे है,
अंतागढ़ नीचे, उससे कुछ फर्क पड़ेगा, कुछ नहीं पड़ना है, ठीक है। ये भानु प्रतापपुर है और ये अंतागढ़। साफ सुथरा बना रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था मेरे को इसलिए, ठीक है। पखांजूर, दुर्गुकोंदल, कोयली बेड़ा, यह भानु प्रतापपुर फेमस जगह है, कांकेर का भानु प्रतापपुर। पहाड़ी भी है, पहाड़ी वाला एरिया। ये कौन सा हो गया? अंतागढ़। मेटूरा भोकोलोलो में पहली बार नाम सुना था अंतागढ़, तब से याद है, ठीक है। अंतागढ़, एक गाना था ना मेटूरा भोकोलोलो करके, रैप चलता है, एपी राजा का है शायद, है ना। ये चरामा कांकेर, ये NH30 मिलेगा आपको, चरामा कांकेर। इधर नरहरपुर और तरुणा, ये मैप बन गया, ठीक है। ध्यान रखो इसको, देखो बनाओ। सरुना, सरुना जैसे सरुना, नरहरपुर। ओके, बना लिया, चलिए। अब देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट बस लगेगा, पढ़ते हैं। नदी, बांध और जलप्रपात देख लेते हैं। तो महानदी, ये धमतरी और कांकेर की सीमा पर है। अच्छा, महानदी पे, महानदी इधर बहता है। और जब महानदी जिला आपको पढ़ा रहा था, महानदी नहीं, महानदी जब अपात तंत्र पढ़ा रहा था, तो कौन कौन से जिले में बहते हैं करके बताया। तो रायपुर संभाग का पूरा जिला, नीचे साइड आपका कांकेर और बालोद नीचे साइड, और ऊपर साइड वो जांजगीर चांपा, शक्ति, और राइट साइड सारंगढ़ रायगढ़ वाला, ठीक है। तो ये बताए थे। तो कांकेर पे महानदी बहता है ना। और धमतरी और कांकेर की सीमा पर एक जलाशय जो विवादित है बताया, मतलब कोई धमतरी बताता है, कोई कांकेर बताता है, ठीक है। दोनों के बॉर्डर पे है, ठीक। गूगल मैप पे भी देखोगे तो वहीं पे, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन नाम में नहीं बताता कि वो कांकेर, बट दुधवा जलाशय फिलहाल आप कांकेर रखना। दुधवा जलाशय किस पे है पूछा जाए तो महानदी में। कब बना? तो दू तीन करके रखना, 1962, 63, 66 हो गया, 62, 63, दुधवा जलाशय 2-3 बार आ गया। दुधवा जलाशय 2-3, तो 1962, 63 में इसका निर्माण हुआ। तांदुला नदी, ये जो तांदुला नदी है, फिर वही बोलूंगा नदी वाला जो टॉपिक पढ़ा रहा था, तो तांदुला को याद किए थे तेंदुआ से। तेंदुआ देखोगे तो भय के मारे कांक डालोगे तो भय से रखना भानु प्रतापपुर, कांक डालोगे से कांकेर, तो भानु प्रतापपुर कांकेर से तांदुला नदी निकलती है और बालोद जाती है, ठीक है। तो तांदुला नदी निकलती कहाँ से है पूछा है तो कांकेर से, लेकिन इस पे एक जलाशय बना हुआ है, तांदुला जलाशय, तांदुला डैम, वो बालोद में है। इसको याद रखना। त से तांदुला, त से 13 भी याद किए थे, 1913, ठीक है। जलाशय, नदी नहीं निकल रही 1913 से, नदी तो सदियों से निकल रही है, जलाशय 1913 बना है नहीं। कोटरी नदी जिसको परलकोट भी बोला था, 135 किलोमीटर है। ये राजहरा की पहाड़ी बालोद से निकलकर कांकेर आती है, ठीक है। राजहरा की पहाड़ी, दल्ली राजहरा जो बोलते हैं नहीं, राजहरा की पहाड़ी विस्तृत है, तो बालोद से निकलकर कांकेर आती है। कोटरी बेसिन, ये जो कोटरी नदी कोटरी बेसिन बनाती है, बेसिन बताया जैसे वॉश बेसिन रहता है इधर, है ना। तो ये कोई नदी बह रही है। अब भैया ये बेसिन की आकृति की होगी ना, तभी इसमें कोई नदियाँ कैसे मिलेंगी, नहीं तो नहीं मिलेंगी। आड़ा तिरछा कहाँ मिलेगा, बेसिन में बीच में पानी जाता नहीं। तो ऐसी कोटरी बेसिन पूछा गया क्वेश्चन है, प्रदेश के कौन सी दिशा में स्थित है, मतलब छत्तीसगढ़ के कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम, ठीक है, दक्षिण पश्चिम, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ और इधर वाला वेस्ट। तो कोटरी बेसिन प्रदेश के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। परलकोट नदी पे या कोटरी नदी पे परलकोट परियोजना भी है। इसकी सहायक नदी, कोटरी की सहायक नदी, जो शायद अपन नदी वाला टॉपिक में नहीं पढ़े, यहाँ पे पढ़ लेना। एक है नैनी नदी और एक है थौली नदी, एक है नैनी और एक है थौली। तो नैनी नदी में मयाना बांध है, न है, दोनों याद रह जाएगा। नैनी नदी में मयाना बांध और थौली नदी में खिरखट्टा बांध, क्या खिरखट्टा बांध, पखांजूर के पास, पखांजूर बताया था नहीं, ठीक है। तो नैनी नदी मयाना बांध और थौली नदी में खिरकेट्टा बांध, याद रहेगा। दूध नदी को कांकेर की जीवन रेखा बोला था, ये भी कांकेर में बह रहा है। मलाज कुंडम की पहाड़ी, है ना, पहाड़ी भी देख लेंगे। कुछ जलप्रपात हैं जैसे मलाज कुंडम जलप्रपात दूध नदी पे बना है। चर्रे मर्रे जलप्रपात ये पिंजाडिन घाटी, कौन पिंजाडिन घाटी में है, कौन सी नदी? तो कुतरी नदी है, अंतागढ़, ठीक है। थोड़ा गली टाइप का लगता है, ठीक, परेश रावल वाला। और यह है पिंजारिन जलप्रपात जो पिंजारी नदी पे है। चर्रे मर्रे जलप्रपात पिंजाडिन घाटी पे है, पिंजारिन जलप्रपात पिंजारिन नदी पे है। कांकेर शहर जो था, एक ऋषि थे जिनका नाम था कंक, तो कंक ऋषि के नाम पे
ये कांकेर शहर बसा हुआ है, ठीक है, नाम इसका नामकरण हुआ है कंक ऋषि के नाम पे। और एक्चुअली कांकेर शहर हम लोग पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका नाम है उत्तर बस्तर कांकेर। बस्तर और कांकेर रियासत को मिलाए थे, है ना, बाद में ये सब अलग हुए, तो कांकेर का नाम बाद में चेंज करके उत्तर बस्तर कांकेर किया गया, दंतेवाड़ा का दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा, ठीक है। तो उत्तर बस्तर कांकेर का मुख्यालय कांकेर शहर, है नी। सबसे पहला लेक्चर शायद दुर्ग वाला पढ़ा रहा था, दुर्ग राजनांदगांव रायपुर, तब मैं बताया था। तो कांकेर जिला का मुख्यालय है। यहाँ पे मंदिर है कांकेर में, क्या क्या, तो कंकालीन मंदिर का से कांकेर का से कंकालीन, सिंहवासनी मंदिर और दुर्गा, सिंहवासनी मंदिर है दुर्गा और काली का संयुक्त रूप। कहाँ पे, तो राजापरा, ठीक है, राजा पद्मदेव द्वारा निर्मित है। कांकेर में कांकेर महल है। ये मेडिकल कॉलेज है, इंपॉर्टेंट नहीं है, हाँ इंपॉर्टेंट है तो ये नीचे का पॉइंट। भारतीय संविधान सभा में देखो आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, ठीक है, वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था, और वर्ल्ड वॉर में भारत का सपोर्ट चाहिए था। वर्ल्ड वॉर 1939 से 45, अभी पढ़ोगे मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ दिन बाद चालू हुआ। तो वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था 1939 से 45, और समर्थन चाहिए था भारत का। मतलब भारत में पॉपुलेशन की कमी ना आज है ना कल था, भारत के लोग आज भी मेहनती, उतने ही मेहनती हैं जितने कल थे, तो पॉपुलेशन की कमी उस समय भी नहीं थी। तो भैया ज़्यादा से ज़्यादा आर्मी में रिक्रूटमेंट चाहिए था। पहली बार गांधी नाम पे रिक्रूटमेंट करवा लिया, गांधी जी बोल बोल के बढ़ चढ़ के, तो केसरी हिंद की उपाधि दिए थे उनको। दूसरे बार नहीं हो पा रहा था, मालूम चल गया बेटा पहली बार धोखा किए थे, दूसरी बार होगा तो बताता हूँ फिर। तो इस बार नहीं कराया, समर्थन चाहिए था। तो जो भारतीय नेता थे उनको लुभाने के लिए तरह तरह के वेबल योजना, तो कैबिनेट मिशन, बहुत सारे प्रस्ताव भेजे गए, ठीक है। उसी में से एक था कैबिनेट मिशन, और उसके तहत भारतीय संविधान सभा निर्मित की गई थी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो क्या काम करती थी, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का। संविधान सभा काम क्या था, संविधान बनाने का। तो उसमें शामिल किए गए थे बहुत सारे लोग को, भैया सब लोग आओ, जैसे इधर सांसद विधायक आओ, कुछ नियम कानून बनाते हैं, ऐसा चलता है भारतीय संसद में, ऐसे संविधान सभा में भी अलग अलग लोग शामिल थे, संविधान निर्मात्री सभा में, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो छत्तीसगढ़ से 6 मेंबर लोग गए थे। छत्तीसगढ़ से कितने, 6 मेंबर। अभी भारत देश आज़ाद नहीं हुआ है, और भारत देश आज़ाद नहीं हुआ है तो दो टाइप का भारत है, एक जो देसी रियासत, मतलब जहाँ स्थानीय राजा लोग शासन कर रहे हैं, और एक वो जो ब्रिटिशर शासन कर रहे हैं। तो जो ब्रिटिशर शासन कर रहे हैं वो ब्रिटिश भारत, और जो लोकल राजा लोग शासन कर रहे हो क्या, देसी रियासत, प्रिंसली स्टेट, है ना। तो प्रिंसली स्टेट से, देसी रियासत से, 3 रियासत से 3 लोग गए, और ब्रिटिश प्रांत से, ब्रिटिश भारत से 3 लोग गए। तो टोटल कितने लोग हो गए, 6 लोग हो गए। सर 6 नाम याद रखना, और 6 कौन से क्षेत्र से गए वो भी याद रखना। तो सरगुजा से गए रघुराज सिंह, तो नाम रघुराज सिंह सरगुजा, ये रियासत से। किशोर मोहन त्रिपाठी रायगढ़, ये त्रिपाठी हो गए, चतुर्वेदी हो गए, राय हो गए, सब बिहारी वाले लोग सरनेम है, यूपी बिहारी वाले लिखते हैं, तो ऐसे याद रखना, किशोर मोहन त्रिपाठी रायगढ़ से। और पोटाई कांकेर, पोटा कांकना वो सब रिलेट कर लियो एक्सीडेंट है सबसे, ठीक है। तो पोटाई कांकेर, तो राम प्रसाद पोटाई कांकेर से, तो कांकेर रियासत से राम प्रसाद पोटाई गए। रायगढ़ से किशोर मोहन त्रिपाठी, सरगुजा से रघुराज सिंह। तो राम प्रसाद पोटाई के कारण हम लोग को पढ़ना पड़ रहा है इधर, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आसान हो जाएगा ना, रिविजन ही तो हो रहा है। ब्रिटिश प्रांत से बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर से। अब बहुत सारे नाम आपको मॉडर्न हिस्ट्री में देखने को मिलेंगे, और यही नाम, किसी में कोई पार्टिसिपेट किया, तो काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा बहुत उसको रिलेट करके याद रखना जरूरी है, ठीक है। तो देखो कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि रविशंकर शुक्ल भी नाम मिल जाएगा, सुंदरलाल शर्मा भी ऑप्शन में दिया रहेगा आपको, सब फेमस नेता लगेंगे, सब फेमस थे अपने जगह। तो बैरिस्टर छेदीलाल, भैया देखो बैरिस्टर, संविधान सभा बन रहा है, तो संविधान में वकील की जरूरत है कि नहीं, होगी कि नहीं, बिना अंबेडकर जी नहीं बनेगा करके बोल दिए थे, वैसे इधर बैरिस्टर के बिना बैरिस्टर छेदीलाल जी नहीं बनेगा, तो बैरिस्टर का होना मांगता, इसलिए कौन गए, बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है। पंडित रविशंकर शुक्ल, भैया एक नेता अगर सिंगल कोई था तो पंडित रविशंकर और सुंदरलाल, ये दोनों लोग का नाम चलेगा टॉप पे, ये लीडर पंडित रवि। और एक डॉक्टर साहब गए थे, घनश्याम सिंह गुप्त। अब ये गुप्त वाले कौन से डॉक्टर भैया हैं, एक डॉक्टर, ठीक है। वो कौन से डॉक्टर मत पूछना, पूरा नाम उसी पे याद किया, घनश्याम सिंह गुप्त, तो गुप्ता डॉक्टर हैं, देखते हैं शनिवार और रविवार को इलाज करते हैं, ठीक है। तो जगह जगह हर जगह पोस्टर, 2 लोग का पोस्टर दिखता है मेरे को, कहीं भी किसी भी गाँव में चल दूँ, सुकमा में जा रहा हूँ तो वहाँ दिख रहा है, एक चंदूलाल का, चंदूलाल कोचिंग का चंदू कोचिंग सेंटर, और गुप्ता डॉक्टर के, ठीक है। तो घनश्याम सिंह भैया तो किसी कोई बीमारी हो गया तो इलाज के लिए रहेंगे, तो डॉक्टर और बैरिस्टर ये 2 लोग, और ये जो फेमस नेता है पंडित रविशंकर शुक्ल, ठीक है, ये गए थे। तो पंडित रविशंकर शुक्ल रायपुर से, घनश्याम सिंह गुप्त डॉक्टर जो थे दुर्ग से, और बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर से। तो टोटल 6 लोग याद रहेंगे। पर्वत पठार,
अच्छा, पर्वत पठार ये लास्ट है मेरे ख्याल से। ओके, इसको भी थोड़ा सा अपन ना मैप पे यहाँ पे बना लेते हैं। ये फिर ये कांकेर जिला, बोले सर अभी डब्बा में था, कोई बात नहीं, अभी वो सिमट गया। ये है कौन सा, गड़िया पहाड़, जिधर अपन गए थे अभी कुछ दिन पहले। तो ये वाला जो पहाड़ है ये क्या है, गड़िया पहाड़। इधर पड़ेगा आपको आरी डोंगरी, ये भारू प्रतापपुर तहसील में आता है। आरी डोंगरी, आरी आरी डोंगरी की पहाड़ी, ये गड़िया पहाड़, ये आरी डोंगरी की पहाड़ी। इधर नीचे जाओगे यहाँ पे मिलेगा मलाज कुंडम की पहाड़ी, दूध नदी वाला मलाज कुंडम की पहाड़ी। और इधर है राव घाट की पहाड़ी, राव घाट। आयरन वाला भी यहीं से जाता है बीएसपी को, राव घाट की पहाड़ी। गड़िया पहाड़, थोड़ा सा ऊपर में आरी डोंगरी की पहाड़ी, मलाज कुंडम की पहाड़ी, और ये राव घाट। ठीक है, इधर हम लोग ये दोनों गए, दोनों कवर किए। अब ये गड़िया पहाड़ में दो ठो तालाब देखे थे नहीं, और मंदिर, आप लोग मंदिर गए थे रुपई और सोनई का, उसके पीछे कहानी है। जो दो ठो तालाब दिखा, बोला जाता है कि वो तालाब कभी सूखता नहीं है। तो वहाँ पे स्थानीय राजा था, उसकी दो बेटी थी जिसका नाम था रुपई और सोनई। तो दोनों लुका छुपी खेल रहे थे, खेल लोग, ये दोनों छोटे छोटे बच्चे लोग, रुपई और सोनई। तो वहीं पे दो तालाब थे, दोनों तालाब में एक एक ठोक तालाब में जाकर छुप गए। तो फिर वो निकले ही नहीं। ठीक, तो राजा बहुत दुखी हुआ, राजा को बहुत दुख लगा। तो उसी दोनों तालाब का नाम रख दिया क्या, रुपई और सोनई तालाब। फिर वहीं पे मंदिर भी बनवाए। तो रुपई और सोनई माता का मंदिर है, दो ठोक मूर्ति दिखा होगा आपको, है ना। और जिस गुफा में हम लोग गए, सटक गए थे सब, निकल नहीं पा रहे थे, है ना, वो गुफा का नाम है जूड़ी या जूरी पगार गुफा। जिस गुफा में गए ना, चुड़िया जूरी पगार गुफा। और ये पूर्व में कांकेर रियासत की राजधानी थी, ये गड़िया पहाड़, कांकेर। ठीक, तो राजा बोला कि आज के बाद ये दोनों कभी नहीं सूखेंगे, मेरी बेटी की याद हमेशा दिलाएंगे। तो ये दोनों तालाब कभी नहीं सूखे। पानी रिस रिस के आता होगा भाई, इसलिए नहीं सूखता होगा। राजा को बोलने से थोड़ी ना जाएगा। यह है मलाज कुंडम की पहाड़ी। ये कांकेर, यहाँ से दूध नदी का उद्गम होता है। मलाज कुंडम जलप्रपात भी है, और दूध नदी के तट पर कांकेर शहर स्थित है। ठीक है, राव घाट, कांकेर, चार पहाड़ी देखे ना, एक गढ़िया पहाड़, आरी डोंगरी की पहाड़ी। ठीक, आरी डोंगरी की पहाड़ी भानु प्रतापपुर तहसील में पड़ता है, कांकेर में। यहाँ से भी आयरन ओर निकलता है, और रावगढ़ से भी आयरन ओर निकलता है। पहले बीएसपी, भिलाई स्टील प्लांट को आयरन ओर जो जाता था वो दिल्ली राजरा से जाता था, अब रावघाट की पहाड़ी से जाता है। ठीक, शैल क्षेत्र तो इंपॉर्टेंट नहीं है, रीड मार लेना। भूगार्भिक बनावट, जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर, इधर आर्यन और धरवाड़ मिलते हैं। आर्यन धरवाड़ मिलता है तभी जाके इधर आयरन और भर भर के है। आयरन और देख लो, धरवाड़ में आपको मिलेगा ना, धरवाड़ में ऐसी यार ना, धार लोहा से ही तलवार वगैरह बनाते हैं, मतलब धार वाला चीज़, तो आयरन और धरवाड़ में मिलेगा आपको देखने को। तो आयरन और के लिए क्या क्या जगह देखो, रावघाट की पहाड़ी, आरी डोंगरी की पहाड़ी, चरामा हो गया, मेटा बोदली, हाहा लद्दी, चार गांव। ठीक, स्वनस्क के लिए सोनदही और मिज गांव। बॉक्साइट कांकेर क्षेत्र का केशकाल पहाड़ी, जो केशकाल पहाड़ी कोंडागांव में पड़ते नहीं, तो वो विस्तृत है। ठीक है, तो केवल वहीं तक सीमित नहीं है। तो जो केशकाल पहाड़ी का क्षेत्र कांकेर में आता है, वहाँ क्या मिलता है, बॉक्साइट। औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया में आईआईडीसी द्वारा घोषित लखनपुरी, और एक पर्यटन विश्राम गृह, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंगार भाट में काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल है, ये बात ध्यान रख लेना। सिंगार भाट में काउंटर टेररिज्म एंड जंगल वॉरफेयर स्कूल। ये हो गया आपका क्या, कांकेर, खत्म। हाँ, ऑफ कर दो।